Assalamu alaikum class. This is our lecture number 11, class 5 science, chapter number 2, microorganisms, health and diseases. Today's diary, classwork, explanation of कॉन्सेप्ट चेक बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूँगी और उसके आंसर्स आप लोग कॉपी पे लिखेंगे एंड पेज नंबर 18-19 जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे. देन होमवर्क, डू कॉन्सेप्ट चेक ऑन कॉपी एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज. कॉन्सेप्ट चेक. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कॉन्सेप्ट चेक का, आपके पेज नंबर 17 के ऊपर ये लिखा हुआ है, वाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग. ये मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर में. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले क्यों धोना चाहिए, तो बिकॉज उसके ऊपर जर्म्स का एक्सपोजर हुआ होता है और उसको साफ़ करने के लिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले धोना ज़रूरी है. Which creatures carry germs on their feet and like to land on food. वो कौन सी जानदार है जो जर्म्स अपने पाँव पे लेके फिरता है और उसको फूड के ऊपर जो है ना वो बैठना बहुत पसंद है. तो वो हैं जी हाउस फ्लाई जो होती हैं, इन्हों को बहुत पसंद होता है और ये कैरी करती हैं जर्म्स को. देन आपके सेकेंड कॉन्सेप्ट जो किसी पेज के लास्ट पे दिया होगा, What are the methods used to preserve food. वो कौन से methods हैं जो हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो आप कोई से भी 3 लिख दीजिएगा, जिसमें पास्चराइजेशन है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं और कुकिंग, बॉयलिंग, बहुत सारे हैं. उनमें से कोई से भी 3 आप लिख दीजिएगा. What should we always do before handling or eating. हमें खाना खाने से पहले या कोई भी चीज़ पकड़ने से पहले क्या करना चाहिए, तो वी शुड वॉश अवर हैंड्स फर्स्ट, ताकि जर्म्स जो हैं अगर हमारे हाथ पे हैं तो वो ट्रांसमिट ना हो टू द फूड. एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर है और चूज़ द करेक्ट आंसर में हम लोगों ने इनसर्कल कर देना है करेक्ट ऑप्शन को. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स. कौन से हैं जिसकी वजह से हम जर्म्स फ्री रख सकते हैं फूड को. सो फ्रीजिंग, स्टरलाइजिंग, कुकिंग, दीज ऑल 3 आर द ways to keep the germs away from the food. So the option is D. Correct option is D. Then second is what do flies put on food so they can eat it. जो मक्खियाँ हैं वो खाने में ऐसा क्या डालती हैं ताकि वो easily उसको खा सकें. So as we know, the saliva contains some bacteria that helps in decomposition of food. So to decompose the food, the flies add the saliva on the food so they can eat easily. Then the correct option is C. Then third one is bacteria are used to prepare. Bacteria को हम इस्तेमाल करते हैं तैयार करने में. So milk is basically the natural product and in bread we used yeast, not bacteria. सेम एंटीबायोटिक्स के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ नहीं हो रहा होता. देन द आंसर इज़ योगर्ट. योगर्ट में हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उसकी तैयारी में. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 4, विच टाइप ऑफ जर्म कॉजेज निमोनिया. निमोनिया कौन कॉज करता है. सो निमोनिया बेसिकली हर वायरल निमोनिया भी होता है, फंजल निमोनिया भी होता है एंड बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है, बट द मोस्ट कॉमन इज़ द बैक्टीरियल निमोनिया. सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. देन स्टेटमेंट नंबर 5, मिल्क इज़ पास्चराइज एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पास्चराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Then fill in the blanks. फूड पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन. जो फूड फैक्ट्री में बन रही होती है उसके अंदर क्या होता है जी, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन. लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल. वो लिविंग थिंग्स जो एक सेल से बनते हैं, एज वी नो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. A useful type of dash is used in making yogurt. So yogurt बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ होता है. A mushroom is an example of edible fungi.
Make these sentences with tick and cross. Infections cannot be caused by small worms, so it's basically wrong. Infections can caused by small worms. Small worms भी infections को cause करते हैं. So it is absolutely wrong. Germs are killed by pasteurization. तो ये true है. Germs जो हैं वो pasteurization के process से killed होते हैं. Influenza is caused by virus. Influenza viral disease है. It's true. Then all kinds of bacteria are harmful. It's wrong because bacteria yogurt की production और बहुत सी other जो हैं different kind of products में use हो रहा है for the preparation of them. So this is fourth statement is wrong. The body get vitamin D from sunlight. Vitamin D जो है वो हमें sunlight से मिलता है. So it's true. Find the odd one out, give a reason for your selection. Okay class, ये आपका basically question number 5 है. Question number 4 हम skip कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो हम उसको ज़रूर करेंगे. But for now we are going to do the question number 4, जिसमें basically हमें उन्होंने options दिए हैं. हर उन options में जो सबसे odd one होगी उसको हमने encircle कर देना है और इसका हम कहते हैं. So this one is just like ये है ऑप्शंस हैं आपके पास विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन एस. अब आपके पास इतने ज़्यादा उन्होंने विटामिन्स की उन्होंने डिफरेंट काइंड्स दिए हैं. सो विच वन डजंट एग्जिस्ट, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है. तो विटामिन के भी होता है, बी भी होता है, ई भी होता है एंड डी भी होता है. सो द ऑड वन इज़ विटामिन एस. सो जस्ट इनसर्कल इट, इसको आप इनसर्कल कर दें. देन योर नेक्स्ट स्टेटमेंट कहेंगे bunch of words are viruses, fungi, protozoa, protein and bacteria. So basically इन्होंने सब microorganisms हमें दिए हैं because virus, fungi, protozoa and bacteria are microorganisms. So the odd one is protein. So just encircle the protein. Then the next one is fly, tortoise, mosquito, flea and sandfly. अब आप इसके अंदर So class, this is the end of our lecture. और अगर कोई भी इशू हो तो आपके ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है. सेकंड, अपना काम लिखने के बाद एक दफ़ा ख़ुद उसको रिवाइज़ कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक हो तो वो पहले आप उसको ठीक कर लें. एंड कोशिश कीजिए करें एक ही दफ़ा काम सेंड किया करें. बार बार काम सेंड करने से ये होता है कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं बट इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि हमारा काम चेक नहीं हुआ. और जो चेक वर्क होता है उसको देख लिया करें अपने नंबर के थ्रू कि हमारा नंबर चेक लिस्ट में है या नहीं. थैंक यू वेरी मच.